ओके गाइस, अनदर क्वेश्चन था कि गाइस फैट लॉस जो होता है, वेट लॉस होता है, इसकी ज्यादा कार्डियो में होता है या फिर स्ट्रेंथ में होता है? कैलोरीज किस में बर्न होती है, कार्डियो में या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग में? देखो समझो एक चीज, कार्डियो जो चीज है दोनों का अलग अलग इम्पैक्ट है, दोनों का अलग अलग बेनिफिट्स है, ठीक है। कार्डियो जो अपन करते हैं, कार्डियो नाम से आता है, कार्डियो इज रिलेटेड टू योर हार्ट। कार्डियो बेसिकली कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हार्ट, ठीक है, यार बीट्स, मतलब आपके स्टेमिना, एंड्योरेंस से रिलेटेड, आपके अपने वेन्स के हार्ट में अपना ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, अपना ब्लड पहुंचता है हार्ट तक जाता है, अपना हार्ट पंप करता है, तो ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है, आपके हार्ट बीट पे, कि पर मिनट आपका हार्ट बीट कितना अच्छा है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। उस जो आप कार्डियो करते हो, जब भी आप रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, फिर इलेक्ट्रिकल या फिर स्विमिंग या फिर स्किपिंग, जो एक्टिविटीज है कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज जो होते हैं, एक्टिविटीज है, ये बेसिकली आपके स्टेमिना के लिए होता है, आपके एंड्योरेंस के लिए होता है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए होता है। अब जो कैलोरीज बर्न हो रही है, ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, हाथों का, ठीक है, मैं चल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, वो भी एक तरीके से कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ मैं। आप कैलोरीज मतलब क्या होता है, कैलोरीज क्या होता है, कैलोरीज एक एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, आप कितनी एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, कितना आप एनर्जी खर्च कर रहे हो, कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, राइट। तो जब आप सोते हो ना, इवन समझो आप, तब भी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है। सोचो आप, मतलब जब आपका हार्ट बीट कर रहा है, मतलब आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो। जब आप लीस्ट कैलोरीज कब बर्न हो, तब बर्न होती है जब आप सोते हो, व्हेन यू आर इन दी स्लीपिंग स्टेट, राइट। जब आप सो रहे हो तब लिस्ट है, जब आप बैठे हो, खड़े भी हो, बात भी करो, चल रहे हो, जितना भाग रहे हो और कैलोरी बर्न कर रहे हो, उतना मूवमेंट आपका फास्ट रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म जितना फास्ट रहेगा उतना आप कैलोरीज ज्यादा बर्न कर रहे हो, राइट। अब होता क्या है, समझो आपने 10 मिनट्स रनिंग किया, 10 मिनट्स आपने रनिंग की, ठीक है, वॉक किया, इंक्लाइन किया, जो भी किया, जो भी कैलोरी, जितना भी अमाउंट ऑफ कैलोरीज आपने बर्न किया, अगर आपने उतनी कैलोरीज खा ली, सपोज करो एक रोटी में, एक चपाती में आता है 200 कैलोरीज, 200 कैलोरीज, तो आपने अगर यहाँ पे 500 कैलोरी बर्न की और आपने 2 चपाती खा ली ना, तो समझ लो आपको बैलेंस हो गया। आपके जितना पसीना आपने बहाया, जितना आपने स्वेटिंग किया, जितना आपने रनिंग किया, जितनी आपने मेहनत की कार्डियो में, आपका उसका कोई सेंस नहीं बना इन टर्म्स ऑफ योर फैट लॉस, राइट। आई एम सेइंग अबाउट फैट लॉस, टॉकिंग अबाउट फैट लॉस। ऐसा नहीं कि आपको कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फैट लॉस के लिए अगर आप कर रहे हो, कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हो, कैलोरी सरप्लस में जा रहे हो, ठीक है, ये चीजें होती है, साइंटिफिक रीजंस होते हैं इनके, कि कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस, नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी के लिए इतना जान लो आप कि अगर आप कार्डियो कर रहे हो, जितना आपने कैलोरी बर्न की, अगर उतनी खा ली आपने, तो बैलेंस हो गया, उसका कोई सेंस नहीं बना, कुछ 1% आपको फैट लॉस नहीं हुआ। अब इसके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या होता है, वेट ट्रेनिंग क्या होता है, ठीक है। जब आप वेट उठाते हो, ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज हो, चेस्ट का वर्कआउट हो, लेग्स का वर्कआउट हो, कोई भी आप वेट ट्रेनिंग करते हो, जब आप वजन उठाते हो ना बॉडी, तो आपका मसल्स क्या होता है, टेयर होता है, मसल ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, आपका यूज वन। अब मसल टेयर होता है तो अब क्या होता है, 2 या 3 दिन लगता है मसल रिकवरी को। वो जो मसल होता है ना, उसको आप प्रोटीन खाओगे, न्यूट्रिशन लोगे, 2 से 3 दिन नींद, रेस्ट, स्लीप, इस रेस्ट और न्यूट्रिशन के हेल्प से वो मसल जो होती है वापस जुड़ती है। तो जो टूटना जुड़ना, ठीक है, मसल ब्रेकडाउन होता है, वापस मसल जुड़ता है ना, वो जो प्रोसेस है ना, उसके दौरान आपका कैलोरीज बर्न हो रहा है, जैसे आप बैठे रहो, जैसे आप सोते रहो। मेरा कहने में समझे आप, मतलब आज अगर आपने वेट ट्रेनिंग की, आपने आज हैवी वर्कआउट किया, चेस्ट का वर्कआउट किया, सपोज करो, आप 2 दिन चाहे से कोई वर्कआउट मत करो, चाहे से आप सोते रहो, चाहे आप बैठे रहो, ठीक, आपका जो काम कर रहा है, मसल अंदर ही अंदर काम कर रहा है ना, उसको बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट, इपॉक इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट मतलब क्या होता है कि आपका वेट ट्रेनिंग के बाद आपका कैलोरीज कंटिन्यूस बर्न करना, लेकिन आपका न्यूट्रिशन सही होना चाहिए। जो आपका डाइट है, आपका जो खाना पीना बताया आपको, मैंने मेथड बताया, आपके प्रोटीन्स है, न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, बैलेंस डाइट है, आपका मल्टीविटामिन है, हर एक चीज आपका बैलेंस अगर रहा और आपने अगर 2 दिन वर्कआउट नहीं किया, आपका कंटिन्यूस फैट लॉस हो रहा है। कार्डियो सिर्फ 10 मिनट, जितना मिनट करोगे उसका उतना ही असर रहेगा। वेट ट्रेनिंग आपका 2 दिन तक, 3 दिन तक, इसीलिए अपन वेट ट्रेनिंग 5 डेज 4 डेज मैक्सिमम करते हैं वीक में। क्यों करते हैं? तो उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो चलते रहता। अगर आप 6 डेज भी नहीं कर सको तो एटलीस्ट 4 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, 4 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ऑल्टरनेट डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगा, वो मसल रिपीट होती रहेगी, ठीक है। मसल बिल्डअप, आज आपने चेस्ट मारा, कल आपने लेग्स का वर्कआउट किया, परसों आपने बैक का वर्कआउट किया, तो आपको 2-3 दिन, हर 3 दिन 4 दिन से एक मसल आपका रिपीट होता है। समझ रहे बात को? वो डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन। इतना समझ जाओ कि ये जो क्वेश्चन है आपका, कैलोरी ज्यादा बर्न किस में होती है, ठीक है, फैट लॉस ज्यादा किस में होती है, तो बेसिक ये हर एक चीज का क्वेश्चन का आंसर यही है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। जितना आप वेट ट्रेनिंग करोगे उतना आपका फैट लॉस होगा, उतना आपका मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मसल स्ट्रॉन्ग होगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, एंटी एजिंग थिंग है, ठीक है, आपका स्किन से हर एक चीज काम करेगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से।
एवरीथिंग मसल माइंड कनेक्शन, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर मसल। जितना आपको मसल कम होगा उतना आपका एजिंग फास्ट होगा, ये भी समझ लो। कार्डियो करो आप, कार्डियो करना नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल करना ही नहीं कार्डियो। कार्डियो करना है आपको, आप एवरीडे 5 मिनट्स 10 मिनट्स आफ्टर वर्कआउट प्री वर्कआउट कर सकते हो। एक दिन छोड़ के एक दिन, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम रोटेशन करते हैं, राइट। एक दिन आपको रनिंग करवाएंगे ट्रेडमिल, कल आपको साइकिलिंग करवाएंगे, परसों आपको फंक्शनल रनिंग करवाएंगे, एक दिन आपको क्रॉसफिट कराएंगे। इससे होती है आपके ट्रेनर रहेंगे, आपके पर्सनल रहेंगे, आपको एक्सरसाइज शेड्यूल है वो फ्रेम करेंगे हम लोग, किस दिन क्या वर्कआउट रहेगा। कोई दिन अगर आपका नहीं आना होता है, आगे पीछे होगा, तो हम लोग अकॉर्डिंगली आपकी एक्सरसाइज फ्रेम करते हैं, राइट।